हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में। लास्ट टाइम बचा है आपका 17 और 18 तारीख को आपके एग्जाम है। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। आपको सेंटर भी पता चल चुका है कहाँ है, और सभी के सेंटर क्या है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में पड़े हैं। 99% लोगों के सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में पड़े हैं। थोड़ा कुछ लोगों के थोड़ा दूर हैं, तो वो भी इतना दूर नहीं है, नज़दीकी ज़िले में है। तो इसलिए इस बार ये बहुत अच्छा किया है भर्ती बोर्ड ने कि सभी के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो नज़दीकी हैं, जिससे कि थोड़ी अव्यवस्था कम होगी। तो एग्ज़ाम हमारा एडमिट कार्ड आ चुके हैं। सबने इंस्ट्रक्शन आपने सबसे पहले क्या करना है, एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लें। क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इस बारे में बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा आपको सेंटर का, तो आपने दूरी वगैरह देख ही ली होगी कितना दूर है। फिर बताऊंगा आपका जो लास्ट के 3 दिन बचे हैं, 15-16 2 दिन ही बचे हैं। आज की रात है, 14 तारीख हो चुकी है आज। तो वैलेंटाइन डे वगैरह के चक्कर में ना पड़े। आपका वैलेंटाइन डे यही है कि आप सारी रात आज पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। तो एडमिट कार्ड आपके एग्जाम सेंटर 17 और 18 को, 17 को 2 शिफ्ट में 10 से 12 और 3 से 5, ऐसे 18 को 10 से 12 और 3 से 5, यानी 2-2 शिफ्टों में आपके पेपर हैं। टोटल कुल मिला कितनी शिफ्ट है? 4 शिफ्टों में हैं। तो जिनका भी 17 तारीख को पेपर है तो अपना टाइम से पहुंच जाएंगे एग्जाम सेंटर पे, क्योंकि 10 बजे है। तो आपकी जो एंट्री है, क्लोजिंग टाइम जो आपका एडमिट कार्ड में दे रखा है, उससे पहले ही आप पहुंच जाएं तो सही रहेगा। 9:30 से पहले आप, मतलब 9 बजे तक आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, टाइम से निकलेंगे। क्योंकि सबसे पहली थिंग तो यही है कि अगर आप टाइम से पहुंचोगे तभी आपको होपलेस नहीं होगे। अगर लेट हो जाते हैं तो आधा तो भूल जाओगे एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन अगर लेट हो गए तो गलती से। तो टाइम से पहुंचेंगे, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेंगे। क्या क्या सबसे पहले आपको लेकर जाना है? क्या? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड नंबर, दूसरी चीज है आधार कार्ड। आधार कार्ड या पैन कार्ड या डीएल, ठीक। इनकी क्या ओरिजिनल होनी चाहिए? कौन से? ओरिजिनल कॉपी प्लस एक कॉपी, फोटो कॉपी, एक फोटो कॉपी, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी, इसकी एक कॉपी, एक एडमिट कार्ड ओरिजिनल। तीसरी थिंग है 2 फोटो, दो दो या एक पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाएंगे। हालांकि एडमिट कार्ड में नहीं कहा है, लेकिन आप अपने पास रख के ले जाएंगे, ठीक। क्योंकि अगर आपको ये जरूरत जब पड़ती है, आपके एडमिट कार्ड में फोटो शो नहीं हो रहा है या कोई दिक्कत है, तो क्या ये वाला फोटो आपका काम लग जाएगा, उसमें लग जाएगा। नंबर 4 है ब्लू या ब्लैक पेन। ये कितनी? 2 लेके जाएं, 2 सेम कलर के लेगा, जिससे कि अगर कोई एक पेन खराब भी हो जाता है एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम, तो आपको इधर उधर से मांगनी ना पड़े और दिक्कत ना पड़े OMR भरने में, ठीक है। ये सारी थिंग हो गई। तो उसके बाद नंबर 5 बात है, पेन हो गई, ये सारी चीज़ हो गई। कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बेल्ट, घड़ी वगैरह आप कोई भी लेके नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें। और क्या, अपना एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप जो अपना फ्रेश होना है वो सारी चीज़ें अपना करके जाएं, जिससे कि आपको एग्जाम में करते समय कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जाने को नहीं मिलेगा। 2 घंटे का एग्जाम है तो 2 घंटे के बाद ही आपको छोड़ेंगे, ठीक है, एग्जाम के बाद ही आपको छोड़ पाएंगे। तो सारी चीज़ें अपना फ्रेश होकर, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खाना है। तो जैसे फर्स्ट शिफ्ट में तो 10 से 12 तो हल्का फुल्का कुछ खा के चले जाएं, ज़्यादा हैवी खाना खा के नहीं जाना है, इससे दिक्कत ना हो। सेकंड शिफ्ट वालों का भी ये है कि हल्का ही खाना खा के जाएं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम क्या क्या नहीं लेके जाना है। उसमें मैंने कल आपको वीडियो बनाई थी, वो देख सकते हैं क्या क्या कौन कौन से गैजेट्स हैं जिनको नहीं लेके जाना है। फिर बात करते हैं हम कि एग्जाम सेंटर OMR कैसे भरनी है। तो OMR का बारे में मैंने बता दिया था, वीडियो बनाई है, उसे देख लें। OMR में बहुत ध्यान से रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, परीक्षा पाली, एग्जाम सेंटर कोड
और जो आपका उत्तर पुस्तिका क्रमांक होता है वो, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक वो सारी चीज़ें आप अच्छे से भरेंगे देख के, बिल्कुल एक एक नंबर्स को मिला के। फिर एक दो बार गोले भरने की प्रैक्टिस कर लें। दूसरा है पेन जो है आज ही खरीद लें, क्योंकि उसे थोड़ा रफली चला लें थोड़ी देर, तो वो एक दो दिन यूज करेंगे तो उससे क्या है वो एग्जाम में दिक्कत नहीं करेगी, अच्छे से चलेगी, फ्लो में आ जाएगा उसका। ठीक है। OMR भरने का गोला का पता ये कि ये जो ब्लैंक होता है उसको क्या पूरे को काला कर देंगे अच्छे से। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बेसिक चीज़ें। और एग्जाम सेंटर में एक बात और बता दूं, जैसे आप एंट्री कर लेते हैं, आप अपने परीक्षा हॉल में बैठ जाएंगे, फिर आपको जाने नहीं दिया जाएगा जब तक कि एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपना पानी वानी जो पीना है वो पी लें, हल्का फुल्का। वॉशरूम वगैरह जाना है वो जाके निपट लें, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है, उस बीच में आपको कहीं भी नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक, और परीक्षा को अच्छे से करेंगे, कॉन्फिडेंशियल होकर बैठेंगे कि कोई भी मतलब रिलैक्स होकर बैठेंगे एकदम से, हाँ मुझे अच्छे से आता है। अभी 2 दिन बचे हैं, अब क्या करना है 2 दिन में वो मैं आपको बताता हूँ, सारी रणनीति के लास्ट के 2 दिन में आप क्या करें। क्योंकि देखो अब जो पढ़ना था वो तो आपने पढ़ लिया है, इसके बाद तो आपको कुछ पढ़ नहीं पाओगे। जो भी पढ़ना क्या है वो मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है, बस रिवीजन करना है। किसका? 2 दिन में लास्ट 2 दिन में क्या करें जिससे कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज हो जाएं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने का है वो इंक्रीज हो जाए, वो मैं आज तरीका बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों जिससे उनको भी फायदा हो जाए। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए आए तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले क्या करना है, जैसे हिंदी है हमारा, हिंदी से ही स्टार्ट करना है। ठीक, हिंदी है, हिंदी के टॉपिक हैं फिक्स टॉपिक हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं फिक्स हैं, जहाँ इन्हीं में से क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, जो अगर कोई टॉपिक छूट गया तो उसको नहीं पढ़ना है। मान लो आपने 20 टॉपिक पढ़ लिए, तो 20 का जो बेसिक है, जैसे जैसे वर्णमाला है, वर्णमाला है तो वर्णमाला का ये पता कर लें कितने वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, इसकी ध्वनि, वर्णमाला में क्या क्या आता है, जैसे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये सारी चीजें मेन मोटे मोटा मतलब सरसरी नजरों से देख लेंगे 2 दिन में। सारे टॉपिक्स एक दिन में कवर कर लें, मतलब हल्का हल्का हेडिंग्स देखनी है एक तरह से। क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है, वर्तनी है, तो इन सब से क्या है एक एक बार हल्का हल्का देख लेंगे। समास है, समास 6 हैं, तो उनका बेसिक सारी चीजें, अब डिटेल में पढ़ने का तो टाइम है नहीं आपके पास, तो क्या करना है मोटा मोटा आपको सरसरी नजरों से पूरा सिलेबस, जितना भी सिलेबस दे रखा है, जितना आपने पढ़ रखा है, उसको एक दिन में वर्णमाला, हिंदी और जीएस के जो टॉपिक आपने कर रखे हैं, कौन से, जो आपने जीएस के टॉपिक कर रखे हैं, तो ये कर लें एक दिन में आप, हिंदी और जीएस के। इसका भी जो भी मोटे मोटे टॉपिक हैं आपके, जैसे राजधानी हो गई, देश हो गए, पड़ोसी देश हो गए, राज्य और उनकी राजधानी, राज्यपाल, दर्रे, तो जो आपने स्टैटिक जीके के पॉइंट हैं या पॉलिटी का हल्का सा रिवीजन है, सारे आर्टिकल्स अपना देख लेंगे। ठीक है, केवल रट्टा नहीं मारना, आप जितना पढ़ लिया, बस सीधे सीधे आंखों के, मतलब ये कहते हैं ना फोटो से खींच लो आंखों में, तो अपनी आंखों में फोटो से खींच लो, हाँ हमें ये याद रहे लास्ट टाइम में कि हमने ये पढ़ लिया है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। ठीक, फिर नंबर 3, अब दूसरा दिन एक दिन का हो गया ये, अब बचा आपका 16 तारीख का। तो 16 में क्या करना है, रीजनिंग और मैथ। तो रीजनिंग मैथ का जैसे कुछ चीज तो आपको क्लियर ही है, तो सारी चीजों को क्या उसका भी बेसिक रिवीजन करना है। जैसे कैलेंडर है, घड़ी है, ठीक, घड़ी, कैलेंडर, इनके रूल्स जो है वो देख लेना है। क्या आकृति है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स है। ठीक है, जो भी इनके रूल्स हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट है, तो इनके जो बेसिक रूल्स हैं वो देख लेंगे, एक एक क्वेश्चंस लगा के देख लेंगे, ज्यादा नहीं है कि पूरे एक्सरसाइज लेके बैठ जाओ। अगर हाँ किसी टॉपिक में डाउट है तो अभी भी थोड़ा जो कर रखा है मतलब आधा अधूरा है तो उसको कंप्लीट कर लें, बाकी जितना पढ़ लिया उन्हीं का रिविजन करो, बार बार रिविजन करो, 2-2 3-3 बार। घड़ी, कैलेंडर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, वर्णमाला के जो रूल्स हैं वो अपना देख लेंगे, जिस टीचर से आपने पढ़ा है उसका आप देख लेंगे। ठीक है, इधर उधर यूट्यूब पर ज्यादा नहीं भटकना है
अपना बेसिक जितना आपने नोट्स बनाए अभी तक अपने नोट्स से क्या करेंगे, सारा रिवीजन कर लेंगे। ऐसे ही मैथ के टॉपिक देख लेंगे, क्या एवरेज है, एवरेज के फॉर्मूले जो भी हैं, मतलब मैथ के जो फॉर्मूले हैं, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, ठीक। बाकी टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक, और नंबर सिस्टम है। इन सब के टॉपिक्स के क्या करेंगे आप, कुल मिलाकर ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कि यही टॉपिक पढ़ने हैं, जितना आपने पढ़ लिया उसका सरसरी नजरों से सारा देख के जाएंगे, जिसके रूल्स हैं, जो रूल्स हैं अपने, जो भी फॉर्मूलेज वगैरह हैं, फॉर्मूलेज वो सारा देख लेंगे, ठीक। बस देखना है अब लास्ट टाइम में आपको कि हाँ इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, ये कहाँ ये यूज होगा, ठीक है। ये सारी चीज कर लेंगे तो इससे क्या है, आपका जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ यार मुझे थोड़ा, अभी आपको क्या लग रहा है, आपको इस टाइम ये लग रहा होगा कि अरे यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है मुझे तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सबको यही लगता है एग्जाम से पहले, जब एग्जाम बैठोगे तो सब याद आ जाएगा। तो यही चीज को करने का, रिकवर करने के लिए, कि जो आप भूल चुके हो, भूले हुए को रिकवर करने के लिए ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये बेस्ट मेथड है भूले हुए को रिकवर करने के लिए, ठीक है। जो आपको ये लग रहा है ना कि मैं भूल चुका हूँ या क्या हो गया, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि सरसरी नजरों से सारे टॉपिक्स को, जितने भी हिंदी के टॉपिक है टोटल, सारे टॉपिक को आप समास, संधि, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची के तो जो याद करें वो इन चीज जो जिसमें मतलब टेक्निकल चीज है, जो याद करने की चीज है, उन्हें अपना जो जिसमें नियम वगैरह दे रखे हैं उनको क्या है, और भेद वगैरह है, तो ये सारी चीजें देख लेंगे, इसको रिवाइज करें तो आपको क्या है, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज ही आप ये चीज करके देखना है, एक सब्जेक्ट का आज आपको खुद लगने लगा हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। तो जो आपको ये लग रहा है ना अभी तक कुछ नहीं पढ़ा मैंने, अरे भगवान कैसा हुआ, ये हुआ, बहुत डर लग रहा है कि क्या करूंगा परीक्षा में, तो आप ये इतना सा काम कर लो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम टॉप पे होगा। और क्वेश्चन भी कैसे होंगे फिर, अगर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन भी अच्छे होंगे, ठीक है। नहीं तो अप्लाई करना ये वाली चीज, बहुत अच्छा मेथड है ये, अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल को खुद से ही बूस्ट करना है तो। वरना तो भटकते रह जाओगे, हाँ मैराथन देख लूं या क्या देख लूं, कुछ नहीं करना है, ना ही मैराथन देखना है। 2 दिन बचे हैं, जितना पढ़ रखा है उसका रिवीजन करो, क्योंकि मैराथन देखोगे नए नए क्वेश्चन आएंगे, उसमें नए नए क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा, आपको ये लगा अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब क्या करूं। तो जितना आपने पढ़ा है वो इनफ है, आपका उसमें से भला हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको उसी को क्या, जितने टॉपिक आपके नोट्स बने हुए हैं उसको बार बार रिवाइज कर लें। सबसे अच्छा तरीका यही है कि रिवाइज कर लें, रिवाइज कर लें, रिवाइज कर लें, एक ही तरीका है बस सिलेक्शन लेने का। तो ये मैंने मेथड बनाया है अपना, तो इसको अप्लाई करें। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार, इतनी देर से देख रहे हो, थोड़ा बहुत मोटिवेशन दोगे नहीं दोगे मेरे को भी, ठीक है। तो और अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, 17 के लिए और 18 वालों के लिए एक दिन और एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उनके लिए और अच्छा टाइम है। और जो 18 वाले एग्जाम वाले हैं उनके लिए एक बात और बताऊंगा मैं, जो 17 का पेपर आया है, तो सबसे पहले क्या करें, वो पेपर को लें, किसी अपने साथी हो या कोई हो, पेपर लें, उसको पूरे पेपर को एक बार देख लें, क्वेश्चंस का पैटर्न आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाएगा। उससे क्या बेनिफिट होगा आपको कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो जीएस की तो कोई बात करते नहीं, जीएस में जो है आना होगा, लेकिन आएगा उसी टॉपिक से, कोई एक टॉपिक है जैसे दर्रे आ गए जीएस में, ठीक है। ये 18 वालों के लिए बेनिफिट हो जाएगा। क्या बेनिफिट होगा 18 वालों के लिए, जैसे मान लो दर्रे आ गए, तो दर्रे से क्वेश्चन आया कोई, तो नेक्स्ट पार्ली में भी दर्रे से ही क्वेश्चन आएगा। हाँ चेंज हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन आएगा दर्रे से ही। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की, तो सबसे आसान हो जाता है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में क्या होगा, जो भी पैटर्न, मान लो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया, तो अगली पाली में भी क्या है, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या देखना है, केवल वैल्यू चेंज हो जाएंगी, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, सेम क्वेश्चन आ जाएंगे। वैसे रीजनिंग में कोई एक पैटर्न दे रखा है, कैलेंडर का दे रखा है कि डे निकालने के लिए आया है, तो वो डे ही निकलवाएगा। या काउंटिंग ऑफ फिगर है तो काउंटिंग ऑफ फिगर ट्रेंगल के आई है, तो ट्रेंगल की ना आकर हो सकता है वर्क किया जाए, ठीक, या रेक्टेंगल किया जाए। तो इस टाइप से बस थोड़ा पैटर्न वही रहेगा, बस क्या है वैल्यू चेंज होंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट हो जाता है कि मैथ और रीजनिंग में स्कोर अच्छा हो जाता है आपका।
ठीक है। बस आपको क्या करना है, उस पेपर को लेकर पूरे पेपर को क्वेश्चंस कर लेने हैं और अपने दिमाग में फीड कर लेना, हाँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, क्या चीज लगती है, इन सब चीजों को देख के। वैसे जीएस में कि राजधानी आई है तो आपकी राजधानी आ जाएगी, पड़ोसी देश का आया है तो पड़ोसी देश के बारे में आ जाएगा, उसी से लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए तो क्या होता है कि बाद वाले शिफ्ट वालों के जो स्कोर हाई स्कोर चला जाता है तो वो नॉर्मलाइजेशन में कम फायदा होता है। यही कारण है कि नॉर्मलाइजेशन में जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होते हैं उनको थोड़ा कम फायदा होता है। फर्स्ट शिफ्ट वालों को सब कुछ नया होता है तो इसलिए उनका एकदम थोड़ा इतना स्कोर नहीं रहता है, एवरेज स्कोर जो होता है वो कम होता है। और जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो उसी पे होता है कि एवरेज स्कोर क्या है, टोटल स्टूडेंट का एवरेज स्कोर क्या है, उसी के बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अपना बेनिफिट, अगर नॉर्मलाइजेशन कम मिल रहा है तो क्या बेनिफिट यहाँ करो ना अपना, कि जो सब्जेक्ट आपको पता चल गया, पेपर इस टाइप का आ रहा है, पैटर्न पता चल गया, तो कितना अच्छा रहेगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी तुरंत। आपने पढ़ तो रखा ही है सब, आपने रिवाइज भी कर लिया सारा, एक बार और देख लो उसको, अगर किसी में डाउट हो रहा है तो फॉर्मूलेज वगैरह देख लो, बस इतना सा करना है, आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, सिलेक्शन फिर हो ही जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जैसे ही आपको एग्जाम रहता है, एग्जाम अच्छा होगा सभी का, आई होप। और बाकी दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और सभी के लिए दोबारा से बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पेपर करके आना है और पेशेंस रखना है, अपनी तैयारी को मेंटेन रखना है, ठीक। थैंक यू।